Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 7. Elements of cost. इसमें है मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट में है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. फिर दूसरा है लेबर कॉस्ट. इसमें है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. फिर तीसरा है एक्सपेंसेस. इसमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. इसमें है मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट में है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. फिर दूसरा है लेबर कॉस्ट. इसमें है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. फिर तीसरा है एक्सपेंसेस. इसमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है लेबर कॉस्ट. इसमें है लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज़ टेम्पररी और परमानेंट फॉर देयर सर्विस. इसका मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास टेम्पररी काम करते हैं या परमानेंट काम करते हैं और उनको जो हम सैलरी पे करते हैं वो क्या कहलाता है? लेबर कॉस्ट कहलाता है. वो जो अमाउंट होता है वो सैलरी भी हो सकता है या फिर वेजेस भी हो सकता है. फिर इसमें आगे है 2 टाइप्स ऑफ लेबर कॉस्ट. इसमें पहला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसमें है salaries and wages paid to the workers that can be directly related to a specific product or a service. इसका मतलब ये है कि सैलरीज और वेजेस जो हम वर्कर्स को देते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टली क्या करती हैं, रिलेट करती हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से. मतलब ये कि हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनसे बनवाया या फिर कोई एक स्पेसिफिक सर्विस उनसे ली और उसके लिए हम जो डायरेक्ट उनको पे कर रहे हैं वो होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. फिर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसमें है द कॉस्ट ऑफ लेबर विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज. इसका मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है वो क्या होता है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती ही नहीं है प्रोडक्शन से, किसी गुड्स के या फिर किसी सर्विस के परफॉर्मेंस से. यानी कि हमने जो भी सर्विस ली है या जो भी हमने प्रोडक्शन करवाया है गुड्स का, उससे ये पेमेंट डायरेक्टली रिलेट नहीं करता. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, जो कि है पेंटर्स और कारपेंटर्स. मतलब कि ये है कि हमारी जो टेबल बन रही है उसमें जो पेंटर ने पेंट करा उसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और जो कारपेंटर ने टेबल बनाई है उसको जो हम कॉस्ट पे करेंगे वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी. फिर एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की. उसमें है क्वालिटी स्टाफ कंट्रोल, जो कि क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है प्रोडक्ट की. फिर है ड्राइवर ऑफ वैन. मतलब ये है कि जिस वैन से हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उस वैन को जो ड्राइव करेगा उसकी कॉस्ट भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी. क्वालिटी स्टाफ कंट्रोल क्या करेगा, हमारी जो टेबल हमने बनाई है उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं. फिर उसको हम जो पेमेंट करेंगे वो होगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में. फिर ड्राइवर ऑफ वैन में यह है कि जिस वैन में हमारा सामान डिलीवर हो रहा है उसके ड्राइवर को जो हम कॉस्ट पे करेंगे वो आएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है एक्सपेंसेस. इसमें है एक्सपेंसेस आर अदर देन मटेरियल और लेबर कॉस्ट विच आर इनवैलिड इन एन एक्टिविटी. इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस क्या हैं, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट से अलग हैं. विच आर इनवैलिड इन एन एक्टिविटी. इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किसी भी एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं होते. फिर इसमें आगे है 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस. पहला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसमें है कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ मशीन यूज्ड ऑन अ पर्टिकुलर जॉब. मतलब ये है कि जो भी मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसका जो हम एक्सपेंस देंगे वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस. फिर है कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल पैटर्न डिज़ाइंस एंड प्लान्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. मतलब ये कि हम जो भी स्पेशल पैटर्न्स को, डिज़ाइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसके एक्सपेंसेस कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर आगे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसमें है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस. फिर है फैक्ट्री एक्सपेंसेस. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी. एग्जांपल में वही टेबल है कि टेबल में जो भी पेंट, स्क्रू और वुड का यूज़ हो रहा है वो आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है डिलीवरी, वेयर हाउसिंग, ट्रैवलिंग.
मतलब ये है कि हमारी जो टेबल है उसकी डिलीवरी करना, तो उसके डिलीवरी के जो चार्जेस होंगे वो। और फिर है वेयर हाउसिंग, कि मतलब हमारी जो टेबल बनी है वो बन के कहाँ रखी गई है, तो जहाँ भी वो रखी गई है उसका होगा वेयर हाउसिंग का। फिर है ट्रैवलिंग, कि मतलब वो ट्रैवल करके जो गई है, मतलब एक वैन है, उस वैन में हमने टेबल को पहुँचाया है, तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो, ये सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड होंगे। यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 7 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन